नमस्कार। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने और ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार का टारगेट रख दिया है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बीजेपी अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ने के मिशन में लगी हुई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का भी कुछ इंटरव्यू में कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज की स्थिति को बदला है, जिससे उनकी एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार आया है। ऐसा कहकर उन्होंने इस बात को भी सामने रखा है कि इस वजह से मुस्लिम समाज अब देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को जिस तरह की नेता की तलाश थी, वह नेता उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिल गया है। पर एक सवाल जो सभी के मन में बीजेपी को लेकर हमेशा से रहा है, वो ये कि क्या मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे। तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि इसी बात को ध्यान में रखकर बीजेपी सरकार पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज को रुझाने के लिए कई काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई और मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम औरतों में ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है के नारे के साथ मोदी और पार्टी से जुड़ना शुरू भी किया। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि बीजेपी ने देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों का चुनाव किया है जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 35% से ज्यादा है। मुस्लिम मेजॉरिटी वाली इन 65 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीट है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां की 13 लोकसभा सीटों को इसमें शामिल किया गया है। केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीट इस लिस्ट में शामिल है। इन 65 लोकसभा सीटों के अलावा देश भर में 35 से 40 के लगभग लोकसभा की सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से डिसिसिव रोल में भले ही ना हो, लेकिन जीत हार में खास रोल निभाते हैं। बीजेपी ने लोकसभा की मुस्लिम बहुल इन 100 से ज्यादा सीटों को लेकर खास तैयारियां भी की हैं। इन सीटों पर लोकसभा इंचार्ज के साथ साथ असेंबली इंचार्ज, असेंबली को इंचार्ज और मोदी मित्रों की तैनाती भी की गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि मोर्चा लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बात करके उन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम समाज तक पहुंचने के लिए कई अभियान चलाए हैं, जिसमें युवा स्नेह संवाद, महिला स्नेह संवाद, मोदी स्नेह संवाद के साथ साथ बूथ प्रमुख स्नेह संवाद को भी इस पूरे प्रोग्राम में शामिल किया गया। यानी देश भर में 22,700 ऐसे डायलॉग प्रोग्राम्स अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। अभी तक इनके जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश में 1468 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है और 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ सीधा संपर्क साधा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में मुस्लिम समाज से जुड़े 18,400,000 लोग मोदी मित्र भी बन चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लगातार विरोधी पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के एजेंडे के साथ देश में रहने वाले सभी लोगों के विकास के लिए काम करने की बात करते आए हैं, चाहे वो समाज के किसी भी तबके या धर्म से जुड़े हों। ऐसे में पार्टी द्वारा चलाए गए आउटरीच प्रोग्राम को मिल रहे रेस्पॉन्सेस से बीजेपी के रणनीतिकारों को ये लग चुका है कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।